तो दोस्तों फार्म पे बैठा हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपना भूसा के बारे में। जो सूखा चारा हमने खरीदा था पिछले महीने 24 तारीख को हमारे फार्म पे आया था और उसी दिन से हम लोग खिलाना भी स्टार्ट कर दिए थे। गेहूं का भूसा भी खरीदा हूँ लेकिन उसको नहीं खिलाया। आज इसके बारे में बात करूँगा कि पूरा आज 23 तारीख तक के थोड़ा सा बचा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग 24 के सुबह में ये चल जाएगा। तो कितना दिन में कितना भूसा खाया ये आज की इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, क्योंकि लोग सोचते हैं और कितने पशु हैं उसके बारे में भी बता दूंगा। लोग सोचते हैं कि कितना पर डे ऐसे हिसाब कर रहा था, उसके हिसाब से तो भूसा का दाम हम लोग कम जोड़ रहे थे और उसके हिसाब से ये ज़्यादा खाई है। तो आज उसी पे चर्चा होगी। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग मुरादाबाद AI ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट से टाई अप है उनका बहुत सारे वीडियो हमने किया। बहुत सारे लोगों को मैंने बताया। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हैं किसान या कोई लड़का नया बिजनेस करने के रूप में करना चाहते हैं ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मैं इसको ट्रेनिंग लेकर अपना AI टेक्नीशियन वर्कर बन के अपने एरिया में काम करूं या अपने फार्म पे काम करूं। तो उनके लिए बहुत बढ़िया अच्छा मौका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा इकलौता है जो गवर्नमेंट से टाई अप है। AI इंस्टीट्यूट जो मुरादाबाद वाला की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया सिखाया भी जा रहा है। रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना पर्सनली उन सभी लड़कों से हमारी बात हो रही है। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है वहाँ पे आपको AI ट्रेनिंग में किसी तरह का, या तो रहने का या खाने का या सिखाने का सही से सिखा नहीं रहे हो, या फिर कोई रहने का सही से व्यवस्था नहीं हो, और खाने की बात करें तो जो जैसा मन मर्जी आप खा सकते हैं। एक्चुअली वो शहर में है, मुरादाबाद स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर। शहर में रहने की वजह से आप बिंदास कहीं पे भी कुछ भी खाने का मौका मिल सकता है आपको। कहीं कोई देहात में रहता है तो ट्रांसपोर्ट में भी, जैसे कहीं पे भी आपको जाना हो तो भी आपको दिक्कत होता है। इस वजह से इन्होंने शहर में ही किया है और हर 2-3 फार्म पे लेकर जाते हैं। और वहाँ के बहुत सारी गाय भी, गवर्नमेंट का भी गौशाला है जहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाय है जहाँ पे आप हाथ लगाकर सीमेन लगाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 24 तारीख को हमने ख़रीदा था इस भूसे को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसा कि भूसा हमने डाला है। हमने क्या किया है चेंजिंग अपने फार्म पे, जो प्रेग्नेंट है, बच्चियाँ है, सिर्फ उनको सूखा देता हूँ और साइलेज पर डे 1 बोरा जितनी गाय है, आगे जो देख पा रहे हो 6 गाय है मिल्किंग में, तो 6 गाय मिल्किंग में जो है उनको हम साइलेज देते हैं मिक्स करके भूसे के अंदर। ये महीने में लगभग भूसा हम लोग एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्च किए हैं, क्योंकि वजह क्या था? वजह ये था कि साइलेज हमारा कुछ लगभग 5 से 8 दिन तक के ख़त्म हुआ था। उसके बीच में हम लोग ज़्यादातर भूसा यूज कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है पर डे का 100 kg साइलेज हम जो खिला रहे हैं वो नहीं खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है 100 भूसा कुछ ज़्यादा देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कितनी गाय में हम लोगों का भूसा कितना खर्च हुआ। तो पहले बता दूं कि 5 गाय उस साइड मिल्किंग में जो है वो तो ऑलरेडी है ही, देख पा रहे हो, 2 और 3 5 और एक 6, तो 6 गाय मिल्किंग में है। और उसके बाद बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 6 15 टोटल पशु 15 है, जिसमें से 4 बच्चियाँ देखने मिल रहा है और एक बड़ी बच्चिया। तो बड़ी बच्चिया का बड़े में मान लेते हैं। तो ये है हमारे पास 15 पशु, यानी कि अगर हम बच्चिया को 4 को काउंट करके 2 कर लेते हैं तो -15 में से 2 हो जाता है। तो 13 पशु, एक एग्जाम्पल आप मान के चलें, 13 पशु पर डे कितना खा रही है सूखा चारा। तो सूखा चारा पूरा अगर हम काउंट करते हैं तो पर डे का 50 kg लगभग सूखा चारा हमारा यूज हो रहा है। और आया था कितना? 9,000 रुपये में हमने भूसा को ख़रीदा था। 30 भांगा था, वीडियो में देखा पीछे जो आधा खर्चा हुआ था भांगा वो 30 था। तो 30 भांगा का लगभग 1500 kg। तो दोस्तों 8,250 रुपया होता है 1500 kg भूसा का चार्ज, जिसमें पर डे का हिसाब से आप समझ लीजिए 1 महीना हम लोगों ने खिलाया है 300 रुपया लगभग, यानी कि 9,000 रुपया अगर होता 30 दिन में तो 300 रुपये का पर डे भूसा हम लोग यूज कर रहे थे मात्र 12-13 गाय में। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर मैं साइलेज पर डे यूज करता हूँ तो थोड़ा का फर्क पड़ेगा। साइलेज हमारा मंथली खत्म लगभग 1 महीने में भाड़ा वाड़ा लेकर 19-20 हज़ार रुपये पड़ ही जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि पर डे का हिसाब से आप 300 रुपया, और हमने जोड़ा था पता नहीं हिसाब में मुझे ऐसा याद लग रहा है कि 150 रुपये। अगर केजी के हिसाब से देखते हैं तो 50 kg के हिसाब से एक टाइम का 25 kg यूज होता है 13 गाय में, तो 13 दूनी 26, लगभग एक एवरेज मान के चला जाए तो एक गाय पे इस तरफ 2.5 kg हो रहा है, उधर 1.25 kg 1.5 kg समथिंग होता है। तो यही लोग सभी लोग लगभग इतना ही खिलाना भी चाहिए, सूखा चारा कम देना भी चाहिए। और जितना ज़्यादा साइलेज आपकी गाय खा लेती है
चाहिए उतना बढ़िया है। तो अगर आप फार्म करना चाहते हैं तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक सूखा चारा खिलाना है तो मात्र 15 गाय में लगभग 15 गाय में आपको 13-15 गाय में 9,000 रुपये का भूसा खिलाना पड़ेगा। इस बार हम लोगों को महंगा पड़ा है। यही भूसा हमारे यहाँ 2 रुपये केजी, हमने पिछला वीडियो में बताया भी था जब हमने स्टॉक किया था 2000 में हमारा पड़ता है, लेकिन हमें महंगा पड़ा इस वजह से क्योंकि हमारा भूसा ख़राब हो गया था। ख़राब होने के कारण मजबूरी थी कि फार्म तक पहुँचा कर 5.5 रुपये में इन्होंने दिया। अब नेक्स्ट भूसा जो हमने गाँव में ख़रीदा है उसको खिलाएँगे। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि लेना पड़े, क्योंकि धान की खेती आपको पता ही है, धान में समय महंगा होने का वजह यही है कि हमारा स्टॉक खराब हुआ था। स्टॉक खराब होने की वजह से हम लोगों को खरीदना पड़ा। महंगा हमारे एरिया में सब जगह आज तो हमारे 5.5 रुपये है। बहुत सा एरिया में ऐसा है कि लगभग 6 रुपये और 8 रुपये का केजी भूसा मिल रहा है, तो वो भी 2 केजी के समथिंग लोग खिलाते हैं। तो आप समझिए कि पर डे का 300 रुपये हमारा भूसा में जा रहा है। अगर हम साइलेज नहीं खिलाते हैं तो मैं समझता हूँ कि 300 से प्लस होकर 50 रुपये और प्लस होकर 350 रुपये लगभग खिलाना पड़ेगा, जो कि साइलेज तो इम्पोर्टेंट है ही। कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार बन जाए तो बढ़िया हो जाए। साइलेज अगर बन जाता है, अगर कोई किसान हरा चारा यानी मक्का लगाने के लिए तैयार हो जाएगा तो हम लोग खुद से अपने फार्म पे ही साइलेज बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि फार्म पे जो पिछला वीडियो में आपने देखा कि फार्म का काम मिस्त्री ने वाट लगा के रखा था, तो आज वो मिस्त्री आया और पूरा काम करके गया। जब हमने उनको बोला कि भाई साहब 2 दिन में तो यार पूरा दिमाग ख़राब कर दिया आपने, तो उनके घर में प्रॉब्लम था, जैसे कि हमने बोला भी था पिछले वीडियो में कि कोई ना कोई ज़रूर प्रॉब्लम होगा क्योंकि साइकिल छोड़ कर गया था बंदा। आज वो आया और पूरा काम करके गया। नाली के हिसाब से इसने ढाल रखा है, यहाँ से आप खुद देख पा रहे हो, यहाँ से पानी पूरा क्लियर उधर चला जाएगा पूरा। यहाँ से वीडियो में तो मुझे ऐसा लगता है कि उधर का पानी इधर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से वहाँ चला जाएगा। यहाँ पे हम लोग ढाल दिए जाम करने के लिए, गिट्टी और मसाला बनाए थे यहीं पे और ढाल दिए हैं। जहाँ जहाँ किनारे साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे देखो, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा है गिट्टी और बालू सीमेंट लगाकर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ वहाँ ढाल दिए हैं। अभी भी आज के दिन पूरा बांध कर रखा जाएगा फार्म पे सभी गाय को, ताकि वो मसाला सूख जाए। सूख जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सूख जाएगा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस वजह से हम लोग एक गाय यहाँ पे बांध के रखे हैं, पूरा बना दिया, क्लियर हो गया। अब मज़ा आएगा इन सभी को बैठने में, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो छोटा ही बनाना था, भूसे के बारे में बताना था, अपडेट देना था कि भूसा हमारा इतना इस महीने में खर्चा हुआ, लगभग 8,250 रुपये का पूरे 1 महीना चला है आज भूसा ये वाला। अगला भूसा जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। रही बात हमारे फार्म के बारे में, जो हमने बताया कि ये पूरा काम कर दिया। कुछ हमारा यहाँ पे जो कल भाई लोग किए थे उसका हमने पैसा भी नहीं काटा, टोटल पूरा 5,000 उनको हमने दे दिया। मिल्किंग का समय है, मिल्किंग निकाला जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो में मैं आपको अपने फार्म के सभी गाय को धुल कर साफ़ सफाई कर धुलना है। एक्चुअली यार एक मन में ऐसा होता है कि थोड़ा सा मट्टी वट्टी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मट्टी लगा है तो थोड़ा कीड़ा जो काटते हैं मच्छर मक्खी लगता है वो थोड़ा कम है। अगर हम ज़्यादा साफ़ कर देते हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और ज़्यादा मक्खियाँ काटेगी। जगह साफ़ कर देंगे, जगह जो भी है आप अभी भी देख रहे हो कितना साफ़ हो चुका है, सिर्फ अब कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल साफ़ है कि किसी तरह का मट्टी अब देखने ही नहीं मिलेगा। मट्टी का एरिया हम लोग आगे बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।